दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है। योग आसन शक्ति शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योगासन शामिल होते हैं। योग आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह आपके शरीर और नसों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर अधिक कुशलता से काम करता है। योग एक चमत्कार है और अगर इसे किया जाए तो यह आपके पूरे जीवन को मार्गदर्शन करेगा। योग की उत्पत्ति प्राचीन समय में योगियों द्वारा भारत में ही की गई थी। यह शरीर के 3 मुख्य तत्व शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के बीच संपर्क को नियमित रखता है। शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाने का योग से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। योग के सभी आसनों से लाभ प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। रोज प्रातः उठकर योग अभ्यास करने से कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। यह शरीर के प्रतिरोधी प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। यह प्रतिदिन खाई जाने वाली भारी दवाइयों के दुष्प्रभावों से भी हमें बचाता है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें से हम किसी भी प्रणाली को अपना सकते हैं। योग करने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। हर एक योग मुद्रा के अपने ही फायदे हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकता है और हमें अच्छा दिखने और महसूस करने में भी मदद कर सकता है। यदि आप अभी योगासन में शुरुआती दौर पर ही हैं या योगों की आसनों की शुरुआत ही कर रहे हैं तो आप सुखासन से शुरू कर सकते हैं। यह आसन भौतिक आयाम की स्थिति से परे है और आध्यात्मिक आनंद देता है। इसके अतिरिक्त ताड़ासन, अधोमुख श्वासन, धनुरासन या जिसे धनुष मुद्रा भी बोलते हैं, त्रिकोणासन, वक्रासन, भुजंगासन या कोबरा पोज जो है, हलासन, मलासन, शवासन, ये कुछ आसान से आसन हैं जो हम नियमित अपनी प्रक्रिया में अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को बहुत ज़्यादा आराम और फ़ायदा दे सकते हैं। योग के साथ साथ स्ट्रेचिंग को भी हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जैसे वॉक करना या रनिंग करना या वेट्स उठाना, उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और आप इसे शामिल करके इसके बेनिफिट्स देखिए, आपको खुद ही महसूस होंगे। तो आप ये मैं कुछ स्ट्रेचिंग करके दिखा रही हूँ, उसको डेली अपनी प्रक्रिया में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन शैली में शामिल कीजिए। दिन भर में कम से कम 1 घंटा योग और स्ट्रेचिंग पर ज़रूर ध्यान दें। इन अभ्यासों को करने से न केवल मनुष्य स्वस्थ रह सकता है बल्कि उसे हर प्रकार के तनाव, स्ट्रेस से भी मुक्ति मिलती है, जो कि कोरोना काल में, इस महामारी में घर बैठे हमें मिला है। योग एक कला है और इसका अभ्यास धीरे धीरे करना ही चाहिए। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को तो ख़ास तौर पर इन अभ्यासों को करना ही चाहिए, अन्यथा उनको आगे आने वाले जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अभ्यास करते हुए ही यह एक आदत के रूप में उभर कर आएगा। योग में सबसे ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। योगा शारीरिक पोज, सांस लेने की तकनीक, ध्यान का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। योग की मदद से ही हम शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रह सकते हैं। अगर आप रोज़ाना योगा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि कुछ ऐसे योगासनों के बारे में जिनकी प्रैक्टिस आप रोज़ाना सुबह आसानी से कर सकते हैं।
जैसे वज्रासन पोज, कोणासन, वृक्षासन। सिर्फ जवान और बूढ़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी योगा और स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है। ये किसी जीवन अमृत से कम नहीं। योग करने से बच्चों का दिमाग तो तेज होता ही है, शरीर भी ताकतवर बनता है। ख़ास बात है कि बच्चों के लिए योग के सिर्फ 5 योगासन ही काफ़ी हैं। इन्हें बड़े भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ इन्हें करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसके लिए कोशिश करें कि आप भी उनका साथ दें। जैसे वो डेली शाम को या सुबह जब भी उन्हें टाइम लगे, खाने के बीच में 2-3 घंटे का जब अंतराल हो तो सुखासन, बालासन, ताड़ासन, सेतुबंद आसन, ये 4-5 आसन वो डेली अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जान लें कि उचित बदलाव के साथ योग कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसका अभ्यास अपने घर पर आराम से किया जा सकता है। यदि आप दर्द या जकड़न का अनुभव कर रहे हैं तो जान लें कि योग आपके लिए ही है और यह आपको राहत पाने में भी मदद कर सकता है। आजकल की जीवन शैली में नॉर्मली जिनका सीटिंग का ज़्यादा काम रहता है, पीठ दर्द एक कॉमन बीमारी बन गई है, तो उनको अपने जीवन शैली में योग को ज़रूर शामिल करना चाहिए। नियमित योग अभ्यास से लचीलापन तो बढ़ता ही है, साथ में ऊर्जा में भी सुधार होता है और आपको भविष्य में होने वाली चोट से सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। स्ट्रेचिंग शुरू करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं हो सकता। आसन के अभ्यास में 2 विधियां हैं, एक तो स्थिर, एक गतिशील। ये स्टैटिक का अर्थ है आसन की अंतिम स्थिति को कुछ समय जैसे 1 से 3 मिनट के लिए बनाए रखना, और डायनामिक का अर्थ है कि अंतिम मुद्रा में तेज़ी से अंदर और बाहर जाना। अभ्यासों में भी हमारे पास व्यायाम व्यवस्था को पूरा करने के ये 2 तरीके हैं। व्यायाम करते समय शरीर विज्ञानी किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर व्यायाम करने के विभिन्न तरीकों की सलाह देते हैं। इसी तरह के विचार से यह भी तय होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार के आसन करने चाहिए और क्या उन्हें स्थिर या गतिशील रूप से करना चाहिए। आसन अभ्यास का मुख्य घटक मांसपेशियों का खिंचाव है। मांसपेशियों में खिंचाव के लाभों को समझने के संदर्भ में मांसपेशी फिजियोलॉजी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। चलना फिरना, वजन उठाना, ये सब काम में मांसपेशियों से ही संभव है। आमतौर पर मांसपेशी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाले तंत्रिका तंतुओं के एक समूह द्वारा सक्रिय होती है, जो समन्वित और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विद्युत आवेगों की एक श्रृंखला भेजती है। अपवाही तंतु मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और रीढ़ की हड्डी में समाप्त होते हैं, फिर रीढ़ की हड्डी से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक यात्रा करते हैं। ऐसे कई तंत्रिका तंतु भी हैं जो मांसपेशियों की स्थिति के बारे में जानकारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क तक वापस ले जाते हैं। यह फीडबैक मस्तिष्क को मांसपेशियों में खिंचाव की मात्रा, कितनी तेज़ी से खिंचाव और कितनी देर तक खिंचाव बना रहता है के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हालांकि हर महीने मासिक धर्म के दौरान अक्सर महिलाओं को कई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। पेट में दर्द, भारी रक्तस्राव, ऐंठन, पीरियड्स में अनियमितता और मूड स्विंग जैसी समस्याएं महिलाओं के लिए आम बात है। अक्सर महिलाओं को पीरियड्स की तारीख के आगे पीछे मासिक धर्म आते हैं, कभी देरी से तो कभी समय से। पहले पीरियड्स आने के कारण कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। कब्ज़, तनाव, असहनीय दर्द हो सकता है। मासिक धर्म की अनियमितता के कई कारण हैं। हालांकि महिलाओं को अगर पीरियड्स के दौरान ऐसी समस्याएं हैं तो उन्हें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। साथ ही पीरियड संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए नियमित योगा अभ्यास करने चाहिए। मलासन, कैमल पोज, धनुरासन, मत्स्यासन, ये सभी आसन पीरियड्स में लेडीज़ को बहुत ही आराम देते हैं और उनके पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए हड्डियों का स्वस्थ और मजबूत होना भी ज़रूरी है।
हड्डियों में होने वाली समस्याओं का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। पहले हड्डियों की कमजोरी को उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या के तौर पे देखा जाता था। बूढ़े शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती थी, लेकिन आजकल कम उम्र में ही लोगों की हड्डियां कमज़ोर होने लगी हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह खराब जीवन शैली और आहार में पौष्टिकता की कमी है। हड्डियां कमज़ोर होने से जोड़ों में दर्द, गठिया आदि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन समय रहते आप हड्डियों से जुड़ी समस्याओं पर नियंत्रित करके आराम पा सकते हैं। इसके लिए आज के दौर में पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ नियमित योगासन, मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगासन करने से जोड़ों में दर्द और गठिया जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए वीरभद्रासन, वृक्षासन, सेतुबंधासन जैसे योगा अभ्यास नियमित रूप से करें। योगासन को आप अपनी सुविधा और उम्र के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे खड़े होकर योगासन, बैठ के किए जाने वाले योगासन, पेट के बल लेट कर किए जाने वाले योगासन और लेट कर किए जाने वाले योगासन। देखिए, योगासन के लिए ना तो आपको बहुत ही कॉस्टली शूज चाहिए, ना कुछ ऐसी दिखाने के लिए कुछ ऐसी ड्रेसेस। आपको नॉर्मली एक अच्छा सा मैट चाहिए और अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना है बस। और नियमित रूप से स्टार्ट जब आप करते हैं 5-10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और अपने समय को फिर समय के साथ अपने अभ्यास के साथ बढ़ाते जाइए। तो ईश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो उसका ध्यान रखिए और भगवान को हर एक पल के लिए जो हम जी रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए।